रोहित शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। नया माहौल, नए दोस्त और खुली आजादी ने उसे बदल दिया था। अब उसकी जिंदगी का मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि दिखावा बन गया था। महंगे कपड़े, कैफे, पार्टियां और सोशल मीडिया, यही उसकी दुनिया थी। जब भी जेब खाली होती वह तुरंत पापा को फोन करता, पापा पैसे भेज दीजिए, बहुत जरूरी है। गांव में उसके पिता श्यामलाल ठेला चलाते थे। दिन भर धूप में पसीना बहाते, तब कहीं जाकर थोड़े पैसे जुटते, मगर बेटे की आवाज सुनते ही वे अपनी थकान भूल जाते। कभी उधार लेते, कभी अपनी जरूरतें टालते, लेकिन रोहित को पैसे भेज देते। उन्होंने कभी उसे अपनी तकलीफ नहीं बताई। एक दिन रोहित ने कहा, पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, सबके पास है, मेरे पास नहीं होगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। श्यामलाल के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपना छोटा सा घर और जमीन बेच दी। अब उनके पास रहने को छत भी नहीं रही, मगर बेटे को यह बात नहीं बताई। रोहित को पैसे मिल गए और वह फिर अपनी रंगीन दुनिया में खो गया। समय बीता, परीक्षा आई और रोहित फेल हो गया। दोस्त दूर हो गए, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह चुपचाप गांव लौट आया। वहां पहुंचकर उसने देखा, जहां उसका घर था वहां कोई और रह रहा था। लोगों से पता चला कि उसके पिता अब फुटपाथ पर सोते हैं। रोहित भागता हुआ बाजार पहुंचा। सड़क किनारे फटे कंबल में उसके पिता सो रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। वह उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पापा मैंने आपकी मेहनत और प्यार की कदर नहीं की। श्यामलाल ने उसे उठाया और कहा, बेटा गिरना बुरा नहीं, गिरकर संभलना सीखना जरूरी है। उस दिन रोहित सच में बदल गया। वह फिर शहर गया, इस बार मेहनत करने के लिए। पढ़ाई की, काम किया और कुछ सालों बाद सबसे पहले अपने पिता के लिए नया घर बनवाया।